कक्षा 10 के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे और इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले आता है प्लेन मिरर। पहले हम बताना चाहेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब किसी दीवार पर, जैसे दीवार है, हमने उसके ऊपर एक बॉल फेंक के मारी, तो बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस आएगी, तो बॉल का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। जैसे हमने धरती पर फर्श के ऊपर बॉल फेंकी तो बॉल वापस आएगी, बाउंस करेगी, तो बॉल गई वापस आई उसी डायरेक्शन में, इसको बाउंसिंग ऑफ बॉल कहते हैं। और ऐसे जब किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है और वो लाइट वापस आ जाती है, जरूरी नहीं उसी रास्ते से आए, किसी भी पाथ से आए, तो वापस आने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो वो सरफेस उस लाइट को वापस भेज देता है। इस फिनोमिनन को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जरा देखें, हम एक मेरे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत सिंपल होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो मिरर है जिसमें आप सुबह स्कूल आने से पहले बाल बनाते हैं फेस देख करके, वो प्लेन मिरर है। अगर हम इस पर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करें, ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे वापस चली जाएगी। ये आई और ये गई, ये आई और ये गई, ये मिरर की तरफ हुआ, इसलिए से बोलते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। और ये मिरर से वापस आई, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। और अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल उठा लूं, ये नॉर्मल हुआ एनो, नॉर्मल मतलब इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर, मिरर से इस लाइन ने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। इस एंगल को, कौन सी को, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की रे को, इसको एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, reflected angle, incident ray, reflected ray. So what is incidence angle? Incidence angle is the angle between incident ray and normal. What is reflected angle? Is angle between the reflected ray and normal is called reflected angle. ये पॉइंट है जहां पर रे ऑफ लाइट पड़ी। ये क्या चीज है? ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। नंबर एक, मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा। नंबर एक, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एनो एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। हमेशा आई की वैल्यू आर के बराबर होती है या आर की वैल्यू आई के बराबर होती है। अगर आई 20 डिग्री तो आर भी 20, आई 30 तो आर भी 30, आई 60 है तो आर भी 60। ये एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, इस तरह से, यहां से नहीं मेजर करेंगे, नॉर्मल से एंगल होता है ये आई और आर। हमेशा ये एंगल हम कहां से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हुए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहां इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। नंबर एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब ये आप दोनों तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या देखो, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है,
ओके, और इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ी, दूसरी इसी के पैरेलल पड़ी, तीसरी भी इसी के पैरेलल पड़ी, चौथी भी इसी के पैरेलल पड़ी। कितनी रे पड़ेगी? 4। ये सारी रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई? ये एक हुई, एक, दूसरी यहां से हुई 2, तीसरी यहां से हुई 3, चौथी यहां से हुई। क्या रिफ्लेक्टेड रेज, क्या चारों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है? यस पैरेलल है। क्या इंसिडेंट रेज पैरेलल है? यस पैरेलल है। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, तो ऐसा रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन होता है बहुत शाइन सरफेसेस पर, जस्ट लाइक ए प्लेन मिरर। बहुत नया सा कोई घर है, उसका फर्श है, बहुत चमकदार सा फर्श है, उसमें आप देखेंगे कमरे के अंदर लाइट जल रही है तो फर्श में भी लाइट दिखाई देती है, तो वहां भी ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये रिफ्लेक्शन बहुत शाइन सरफेसेस पर होता है, जितनी भी ज्यादा शाइन सरफेस होगी उन पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये कोई मेरे पास सरफेस है, प्लेन मिरर नहीं मैंने बोला, ये कोई सरफेस है, और इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। ओके, ऑल द रेज आर पैरेलल, यस। एंड रिफ्लेक्टेड रे ये इसकी होगी 1, ये इससे होगी 2, ये इससे हो गई 3, ये इससे हो गई 4। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हैं? आंसर होगा नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है। इस रिफ्लेक्शन का नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डियर चिल्ड्रन, हमारी लाइफ में ये रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, हम इसका जिक्र कभी नहीं करते। इसका मिरर में ही होता है केवल, जहां फेस देखते हैं, जहां कोई बहुत चमकदार सरफेस है उस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो, ये है। इस पर मैं यहां पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के पीछे फिजिक्स क्या है? हाउ ए पर्सन इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े, ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे। वो रिफ्लेक्टेड लाइट, वो रिफ्लेक्टेड लाइट आदमी की आई में पड़ेगी और रेटिना पर इमेज होगा, तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। कीप इन माइंड, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े, उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आई में पड़ी और रेटिना पर इमेज बन गया, तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। कोई बंदा, कोई मनुष्य, कोई पर्सन अंधेरे में खड़ा है, आप रोशनी में है रात के टाइम पर, तो आप उस अंधेरे में खड़े हुए व्यक्ति को नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी बॉडी पर लाइट नहीं पड़ रही है। जब लाइट नहीं पड़ रही तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उसकी इमेज नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी तो दिखेगा नहीं। आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स के दिखाई देने का रीजन क्या है? कैसे दिखाई देती है? उसके ऊपर लाइट पड़ती है। आप सनलाइट में बैठे हैं या ट्यूबलाइट की लाइट में बैठे हैं, जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है, बुक के ऊपर, उससे रिफ्लेक्ट होता है। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? ये रिफ्लेक्शन होता है। और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आई पर पड़ती है और रेटिना पर इमेज बनता है, तो हमें वो बुक दिखाई देती है, उसके लेटर दिखाई देते हैं। तो ये जो चीज है, ये रिफ्लेक्शन, ये बहुत ज्यादा है हर जगह पर, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम वॉल देख रहे हैं और उसमें इमेज बन जाए हमारी? नहीं होता, क्योंकि वो सरफेस रफ है। जब रफ सरफेस होती है तो ये रिफ्लेक्शन होता है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन है। एक बंदा दूसरे को देख रहा है तो ये रिफ्लेक्शन है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो चारों तरफ सराउंडिंग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ये रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन कहाँ है? केवल मिरर में है या बहुत शाइन सरफेस में है। हम पढ़ेंगे इसको, प्रिंसिपल इसका और इसका सेम है। इसमें क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जी, ये जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं है, ये यहां पर कर्व्ड है। ये जो सरफेस होगी यहां पर, ये स्मूथ सरफेस नहीं है।
ये जो सरफेस है इरेगुलर होती है ऐसी। इसका मतलब ये नहीं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के लॉज को ओबे नहीं करता, लॉज को ही ओबे करता है, ये भी ओबे करता है, ये भी ओबे करता है, दोनों लॉज को ओबे करता है। बट यहां पर सरफेस इरेगुलर है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सब जगह पर, नॉर्मल की डायरेक्शन सब जगह पर अलग अलग होगी, इसलिए रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं रहती। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर में इमेज बनानी है तो ये दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट लाइक हो सकती है या ऑब्जेक्ट बड़ी हो सकती है। आप प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट लगा दें, कहीं दूर प्लेन मिरर से दूर एक पॉइंट लगा दें तो उसका इमेज ही बना देगा प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने आप खुद खड़े हो जाएं, बड़ी ऑब्जेक्ट होगी तो भी इमेज बना देगा। तो कैसे इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर? यहां पर हम पहले लेते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एक प्लेन सरफेस है, कीप इन माइंड, ये तभी बन पाएगा आपसे जब आपको लॉज याद होंगे। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं? दो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, आर लाइन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको दोनों को याद रखते हैं। ये सर ऑब्जेक्ट है मेरे पास कोई, ओके, एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, कैसे इंसिडेंट हुई है? नॉर्मली हुई ना, मिरर के ऊपर नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ इसके लिए? आप कहेंगे 90 डिग्री ना, 90 नहीं, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये पेन को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लें आप। अब ये रे ऐसे नहीं पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है, तो आई रिड्यूस होते 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 कितना हो गया? 0। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो किससे कैसे वापस होगी? इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। यही इंसिडेंस है और यही वापस है एक रे। और दूसरी हम किसी भी एंगल पर यहां ले लो, ये ऐसे इंसिडेंट हुई। जब भी इंसिडेंट रे बनाए तो एरो जरूर शो करें। इस पॉइंट पर नॉर्मल उठाओ, ये एंगल आई है, तो इतना ही एंगल इधर को बनाते हुए आर ले लो। तो कौन कौन सी रे रिफ्लेक्टेड रे हुई? एक तो ये है, नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे, और एक ही है रिफ्लेक्टेड रे। इसको इधर एक्सटेंड करें, इसको इधर एक्सटेंड करें, इनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है? ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीछे की तरफ बढ़ा दो ऐसे, ये यहां पर मिलती हुई अपीयर होगी। और ये क्या है? इसका इमेज, इसका इमेज है ये ऑब्जेक्ट ओ का। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज है इस इमेज की? नंबर 1 विर्चुअल, नंबर 2 सेम साइज, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। नंबर 3 इक्वल डिस्टेंस। कौन सा इक्वल डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस और इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस सेम होता है, ये इक्वल डिस्टेंस। नंबर 4 विर्चुअल, सेम साइज, इक्वल डिस्टेंस, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। और नंबर 5 केवल मिरर में होता है वो प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं लेटरल, लेटरल इन्वर्जन। आप लेटरल इन्वर्जन को समझ सकते हैं अच्छे से। एक बड़े से प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने राइट हैंड को उठाओ। जब आप राइट हैंड को उठाते हैं तो इमेज लेफ्ट हैंड उठाएगा, आपकी जो राइट आई होगी इमेज की लेफ्ट आई होगी, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा इमेज का राइट हैंड होगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन।
तो ये प्रॉपर्टी मिरर में हमेशा होती, कैसी भी ऑब्जेक्ट हो, कैसी भी इमेज हो, यही सब प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। विर्चुअल, सेम साइज, इक्वल डिस्टेंस, इरेक्ट एंड लेटरल इनवर्जन, या लेटरल इनवर्टेड बोल देते हैं, इनवर्टेड। ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज। अब हम दूसरा इमेज देखते हैं फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट। लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कोई बड़ी है, इसी तरह से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं आप इसका भी। ये प्लेन मिरर हमने इमेजिन किया, और ये मैंने ऑब्जेक्ट ले ली, इसका इमेज मुझे ड्रॉ करना है, इमेज इसका बनाना है। और इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए और बी। तो इस ऑब्जेक्ट को आप दो पॉइंट में मान लें आप, एक पॉइंट ए है, इसका इमेज फॉर्म करो, एक पॉइंट बी है, उसका इमेज फॉर्म करो। तो बी का इमेज इधर आएगा, ए का इमेज इधर आएगा, बी और ए के इमेज को ज्वाइन करेंगे तो इमेज ऑफ ए बी आ जाएगा। तो देखो कैसे, मैंने ए से रे ऑफ लाइट ऐसे डाली नॉर्मली, तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए, 0, और ये इसी से वापस हो जाएगा, यही पहले बताया था। अब दूसरी रे मैंने यहां से ऐसे ले ली है, इस पे नॉर्मल उठाया मैंने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आओ, इसको भी इसी तरह दो रे लो यहां पर। ये रे, पहली रे कैसे इंसिडेंट हुई इस पे, अब नॉर्मली, ये नॉर्मली इंसिडेंस हुई ऐसे, और इसी तरह से ये वापस हो गई। और सेकंड रे ये हो गई, यहां पर नॉर्मल उठाया तो ये ऐसे वापस हो गई। तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे दो कौन सी हुई, एक ये रही और एक ये रही, इस तरफ इस एंड से दो होगी ना रिफ्लेक्टेड रेज, और इससे भी दो होगी, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये 3 नंबर रिफ्लेक्टेड रे इधर को है और 4 नंबर इधर को। अगर हम इसको मिलाएं इधर तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि डाइवर्टेड है, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं ना, और ये जाकर कहा मिलेगी, यहाँ। तो ये बी का इमेज क्या हुआ, ये बी डैश। और इसी तरह से ए के लिए देखते हैं, इसको आगे एक्सटेंड किया और इसको इधर एक्सटेंड किया, तो ये यहां पर मिल गई, ये क्या हुआ, ए डैश, और ये हुआ बी डैश। तो इसकी इमेज ये हो गई, किसकी इमेज है ये, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज है, ए डैश बी डैश। और इस इमेज में भी सारी प्रॉपर्टी यही है जो इसकी है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, सेम साइज है, इक्वल डिस्टेंस है, इरेक्ट और लेटरल इनवर्टेड है। मुझे उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हमने इमेज आपको बताई एक मिरर से। अब आगे हम बताते हैं प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स, टू inclined plane mirrors। टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, कितनी बनती है, कैलकुलेशन करनी बताएंगे आपको, केवल ये नहीं बताएंगे कैसे बनती है, यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला बताएंगे आपको। एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है। ये जो एंगल है, इसके एंगल बाइसेक्टर पर कोई ऑब्जेक्ट रखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट हो, और ये पूरा जो एंगल है ये थीटा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय थीटा। अगर आपके पास ओड नंबर आ रहा हो, और 360 अपॉन थीटा -1 अगर आपके पास इवन नंबर आ रहा हो। मतलब समझे, मैं कहता हूं भैया थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, दो मिरर है, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो 360 अपॉन 60 कितना होगा, 360 अपॉन 60 कितना आएगा, 6 आएगा ना।
तो 6 इवन है कि ऑड है? आपका आंसर हुआ वो इवन है। अगर इवन है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 6 माइनस 1 कितनी इमेज होगी, 5। अब अगर हम कहते हैं भाई थीटा की वैल्यू 72 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गया, अब 360 अपॉन 72, 5 बार कट गया, तो क्या आया, इवन आया, ऑड आया, ऑड। ऑड में ये फॉर्मूला गया। तो एंगल बिटवीन द मिरर 60 डिग्री है तब भी 5 इमेज है, एंगल बिटवीन द मिरर 72 डिग्री है तब भी इमेज 5 ही है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस बाय द टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स यूजिंग द फॉर्मूला। और इसका कंसेप्ट बेटा, हरिद्वार में जो पावन धाम मंदिर है उसमें बहुत ज्यादा मिरर लग रहे हैं, आप देखते होंगे। वहां पर क्या करते हैं, वो एक कमरा है, कमरे के बीच में गणेश जी की मूर्ति रख दी और दीवारों पर दोनों तरफ क्या लगा दिया, ये मूर्ति है, ये क्या लगा दिया, प्लेन मिरर, ये क्या लगा दिया, प्लेन मिरर। तो दो प्लेन मिरर हुए, इनके बीच एंगल क्या हुआ, यहां पर पैरेलल है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0। इनके बीच का एंगल क्या है, 0। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैसे आएगी, नंबर ऑफ इमेजेस व्हाट, 360 अपॉन 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो देखो आप उसमें मंदिर में जाकर देखते हैं तो एक गणेश जी की मूर्ति की फोटो शीशे में से बहुत दूर तक दिखती है, इन्फिनिटी तक दिखाई देती है, ऐसे इधर दिखाई देगी। तो जैसे जैसे दो मिरर के बीच का एंगल चेंज होता है उसी तरह से नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज होती रहती है। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम कर्व मिरर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी लिखें।